हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर जो कि काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि एक ऐसा सेटअप चाहिए जो बहुत इजी हो, जिसको मतलब रेडी मिल जाए और उसके ऊपर अपन काम कर सकते हैं। जैसे देखो, आपको ये सेटअप बताऊंगा, ये बिगिनर लेवल के लिए भी ऐसा रहेगा कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, और जो एडवांस लेवल है उसके लिए भी बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी देखा है इसको भी। तो सिंपल है, बहुत इजी तरीके बताऊंगा आपको, किस टाइम फ्रेम में यूज़ करना है, एंट्री कब लेनी है, एसएल कहाँ पे होना चाहिए, एग्जिट कब करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात होगी किस कंडीशन में ज़्यादा बेस्ट काम करेगा, किस कंडीशन में नहीं करेगा। ओके, ये सारी चीज़ों का डिस्कस इस वीडियो के अंदर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपने को लेना है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, और कहीं पे इंडिकेटर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लेना है, उसके ऊपर आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है पीवियट पॉइंट। ओके, पीवियट आपको स्टैंडर्ड ये वाला मिलेगा, आप इसको टिक करके रख सकते हो, फेवरेट में आ जाएगा यहाँ पे। ये इसको ओके कर लेना है। सेकंड इंडिकेटर अपने को चाहिएगा यहाँ पे ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स करके ये आता है, लक्स एल्गो का इंडिकेटर है। ये सब सेम टू सेम आपको इसको ओके कर लेना है और इसको अप्लाई कर लेना है चार्ट के ऊपर। ये दो इंडिकेटर अपने पास आ जाते हैं। सबसे पहले पिवट पॉइंट आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा, तो उसकी सेटिंग्स में आपको बता देता हूँ। पिवट पॉइंट को आपको जाना है और यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल मिलेगा, तो आपको फिबोनाची कर देता है, क्योंकि मैं फिबोनाची ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो आपको फिबोनाची कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 15 रहेगा। एजिटी सेटिंग्स आपको कर लेनी है यहाँ पे, और आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स आएगा, तो इसको आपको एच सेटिंग्स रखनी है, कुछ भी आपको चेंज इसके अंदर नहीं करना है। एच देख लो आप। ओके, तो ओके करते हैं इसको भी। ये दो इंडिकेटर अपने को यूज़ होंगे यहाँ पे। अब बात आ जाती है कि टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए। टाइम फ्रेम अपने पास रहेगा 3 मिनट का। अब बताता हूँ कंडीशन और किस तरीके से इसको यूज़ करना है। देखो, इसको यूज़ करने का एक सिंपल मेथड है। यहाँ पे आपको देखना है, जैसे मार्केट ओपन होता है, 3 मिनट का ही टाइम फ्रेम क्यों लिया। देखो, बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे ना तो अपने को ट्रेड भी ना मिले, शायद वो चीज़ें हो जाएंगी। तो छोटा टाइम फ्रेम इसलिए दिया कि एसएल छोटा लगे और एसएल में एंट्री जल्दी से हो जाए अपनी, और उसके बाद टारगेट अपने को बड़ा मिले। इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन किया है अपने अकॉर्डिंग। तो बेस्ट है अभी तक तो। आगे देखते हैं किस तरीके से काम करता है। अभी तक तो बेस्ट ही काम कर रहा होगा, और इसके आप बैक टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैक टेस्ट में इसके रिजल्ट मिलेंगे आपको। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। सबसे पहले अपने को देखना है कि मार्केट में कैंडल कहाँ पे बन रही है, मतलब कैंडल का नाम आ रहा है ये लाइंस। लाइंस जैसे यहाँ पे इसने फर्स्ट लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दी इसने, ये जब मार्केट चलता हुआ आ रहा था। उसके बाद नो प्रॉब्लम, वेट करना है अपने को, सिंपल। उसके बाद ये लाइन क्रिएट होगी। ओके, ये लाइन क्रिएट होगी, अपने को वेट करना है। और उसके बाद इस लाइन को जो ब्रेक करेगी, कोई भी कैंडल इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद जैसे कोई सिग्नल, इन सिग्नल पे आप ज़्यादा ध्यान मत देना। इन पे ये आप चाहें तो हटा भी सकते हो या फिर रख भी सकते हो। इन सिग्नल पे ज़्यादा ध्यान आपको देना नहीं है। आपको मैं सिंपल बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे जब ये कैंडल ब्रेक करे, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि पीवट पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे। पीवट अपने को देखना है कि यहाँ पे इसके नीचे है, और ये इसका सपोर्ट लेके, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है, इसका सपोर्ट लेके ये ब्रेक किया है इसने, तो यहाँ पे अपनी एंट्री होनी चाहिए। और इसी कैंडल के नीचे, इस पीवट के नीचे अपना एसएल होना चाहिए। और टारगेट आप देख सकते हो, या तो नेक्स्ट पीवट रख सकते हो, या जितना फ्लो के अंदर मिल रहा है अपने को उस तरीके से रखना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पीवट हो वहीं पे ही आपको एंट्री करनी है। क्यों? क्योंकि फाल सिग्नल हो जाएगा अगर आप गलत जगह एंट्री करोगे तो। अब उसमें दिखाता हूँ फाल सिग्नल कैसे। ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी क्रिएट हुई, ब्रेक यहाँ पे भी हुआ, सिग्नल यहाँ पे भी आया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, लेकिन यहाँ पे आसपास में कोई पीवट नहीं था, तो इसका मतलब फॉल्स हो गया और वापस से डाउन साइड में आ गया। चीज़ें समझ में आ रही है किस तरीके से काम कर रहा है। आगे देखते हैं आगे किस तरीके से काम कर सकता है ये। देखो, आपको एक या दो ट्रेड आपको दिन में मिल गए, तो बार बार अगर ये चीज़ बननी है तो बार बार आप इसको अप्लाई मत करना। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार ऐसे होंगे तो फॉल्स सिग्नल क्रिएट होने लग जाएंगे। तो आपको एक दिन में जो दिन का फर्स्ट होगा ना या लास्ट होगा, वो सबसे बेस्ट होगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आगे देखते हैं कि आज क्या हो रहा है, ऐसा कुछ बना, देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन थी, उसके बाद ये डाउन साइड ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे पिवट भी था यहाँ पे, और वापस से घूम के आ गया। छोटा सा ऐसा हो गया यहाँ पे अपना। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था
क्या तो फर्स्ट ही बहुत अच्छा काम करेगा, क्या लास्ट, क्योंकि वो मार्केट की ओपनिंग होती है, बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे टर्नओवर होता रहता है बार 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 बार, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। उसके बाद मार्केट जब क्लोजिंग का टाइम होता है तो जो प्रोफेशनल होते हैं वो क्लोज करते हैं, तो वो एक डायरेक्शन मूव मिल सकता है अपने को। तो दो कंडीशन होती है, मार्केट ओपन करते हैं बिगनर, क्लोज करते हैं प्रोफेशनल, तो इन दो में अपने को ही घुसना है। ज़्यादा बीच में रहेगा तो बायर सेलर्स की फाइट होगी, उसके अंदर अपने एसएल ही जाएंगे, ये चीज़ें याद रखना है अपने को। यहाँ पे उसके बाद ब्रेक मिला, ब्रेक मिलने के बाद ये सिग्नल भी आया तो कंफर्मेशन हो गई अपने को यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर ऐसे रख के इतना रख सकते थे, और उसके बाद अपने को नेक्स्ट टारगेट का पिवट यहाँ पे टारगेट मिल गया। ओके, इस चीज़ को भी डन करते हैं। आगे चलते हैं, पीछे की साइड में कुछ बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात आ जाती है यहाँ पे कि इनको अपने को इग्नोर करना है, क्योंकि पिवट ही यहाँ पे खत्म हो गए। जब पिवट खत्म हो गया तो अपने को इग्नोर करना है इन सब चीज़ों को। अब देखो कल के मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट में पिछले दिन की ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, डन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या पिवट था, यहाँ पे पिवट था, लेकिन पिछले दिन का पिवट था, आज के दिन का नहीं था, तो इसलिए इसको इग्नोर करेंगे, इस वाली एंट्री को इग्नोर करेंगे। बाकी अगर एंट्री होती तो प्रॉफिट भी होता, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता, तो इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये इतनी फास्ट गई होगी कि अपने को ट्रेड ही पकड़ में ना आए, क्योंकि ये मार्केट ओपन होता तो तब सिचुएशन कुछ अलग होती है। ये चीज़ें याद रखनी है अपने को। उसके बाद देखते हैं क्या कोई कंडीशन मिली। यहाँ पे ये कहते हैं ना कि बाद में बनता है या ऐसा होगा, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ ये ऐसा कैसा रहेगा मार्केट के अंदर। मैंने टेस्ट किया, देखा है इसको, तो अब बेफिक्र हो कि आप इस पर काम कर सकते हो, इसको टेस्ट कर सकते हो। शुरू में क्वांटिटी कम रख लेना, उसके बाद जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए बढ़ा लेना, सिंपल है। आपको देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आपको स्ट्रेटजी मिल गई, और क्या चाहिए, ब्रेकआउट हो रहा है, सिंपल। तो ऐसी सिचुएशन बहुत अच्छी काम करती है मार्केट के अंदर। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, उसके बाद जैसे इसने ब्रेक किया यहाँ पे पीवट था, पीवट के ऊपर एसएल हो गया, और इसने कितना बड़ा टारगेट, और क्या चाहिए आपको, सिंपल देखो। उसके बाद अपने को कोई टारगेट यहाँ पे मिला ही नहीं। अब देखते हैं क्या ऐसा कोई सिचुएशन और बना। यहाँ पे आ जाते हैं इस दिन के मार्केट पे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, उसके बाद ये इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, लेकिन ऊपर की साइड में पिवट था, इसने पिवट को ब्रेक नहीं किया। पिवट को ब्रेक करता और उसके ऊपर जाके सस्टेन करती कैंडल, तो यहाँ पे अपने को एंट्री लेनी थी, और नेक्स्ट पिवट यहाँ पे टारगेट हो सकता था, लेकिन ऊपर तो पिवट है ही नहीं, तो टारगेट अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो एंट्री नहीं हुई, तो छोड़ देना है इसको। उसके बाद देखो क्या यहाँ पे भी ब्रेक हुआ, लेकिन पिवट को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया, तो दो एंट्री अपनी मिस हो गई। अब आती है एंट्री, और एंट्री देखते हैं कहाँ पे आती है अपने पास। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे गया तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, उसके बाद इसने डाउन साइड में ब्रेक किया, और इसका एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था पिवट का, तो यहाँ पे अपनी एंट्री मिली अपने को, सिंपल। और देखो करना ही क्या है अपने को। अब आपको लाइव देखो, जो लोग लाइव ज्वाइन करते हैं, मैं रोज जैसे रात को आता हूँ, जैसे मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता देता हूँ लाइव आने वाला हूँ, तो जिस तरीके से जो लोग लाइव ज्वाइन करते हैं, तो मैं उनको बता दूंगा कि किस तरीके से अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आपको देखो अभी एक लाइव सेशन अपने लिया था, जिसके अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट था, उसका टोटल जो मैंने कवर किया था, उसका सारा का सारा किस तरीके से कर सकते हैं अपन। तो इस तरीके से एक दिन इसका भी सेशन रख लेंगे, और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना आपके, वो सारे उसके अंदर कवर कर लेंगे, आप उसके अंदर लाइव में पूछ सकते हो। ओके, और एक दिन लाइव मार्केट में मैं लाइव आ जाऊंगा आपके साथ, और वहां पे आप लाइव में ही मैं आपको सिखा दूंगा, तो ये भी चीज़ हो सकती है। मैं प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने को टारगेट मिल गया, नो प्रॉब्लम। अब और चलते हैं पीछे, ऐसे आप पीछे चलते जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करने को मिल जाएंगे। और एक करंट मार्केट सिचुएशन है, जब मार्केट इतना परेशान कर रहा है सबको, तब भी इतना क्लियर काम कर रहा है। अब आप सोचोगे कि मैंने 3 मिनट टाइम फ्रेम कुछ सोच के ही रखा होगा, समझ रहे हो। अब आप इसको टाइम फ्रेम को स्विच करके देखोगे, तो मैंने कोई सिचुएशन बना के ही तो रखा होगा इसको, ऐसे तो नहीं रखा। अब देखते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे हिट नहीं हो सकते हैं। देखते हैं कोई एसएल की सिचुएशन, देखते हैं क्या कहीं पे एसएल हिट हुआ है या नहीं हुआ है। चलो, लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें जल्दबाजी मत करना एंट्री के अंदर, कि थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि एंट्री नहीं, प्रॉपर सेटअप का वेट करना पड़ेगा। ये मैं आपको स्ट्रिक्ट रूल दे रहा हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ ऐसा बना, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, लेकिन अप साइड में पिवट है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पिवट है, तो इसके बीच में ही रेंज में फंसा रह गया, अप और डाउन साइड में पिवट है यहाँ पे, और कोई भी एंट्री अपने को नहीं मिली यहाँ पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो सकता है अपने पास। यहाँ पे देखते हैं मार्केट में, यहाँ पे नो एंट्री, क्योंकि पिवट है ही नहीं यहाँ पे आसपास में, तो इस दिन भी एंट्री नहीं मिली। देखो आपके बहुत सारे सेटअप हो सकते हैं, लेकिन
जिस दिन ये सेटअप बने उस दिन आप इस पर ट्रेड करो, बाकी आपके को जो भी सेटअप है वो यूज करते रहो उसके साथ साथ। अब देखते हैं क्या यहाँ पे क्या कोई एंट्री बनी। देखो कितने साइडवेज मार्केट है, पूरी एक एक कैंडल के अंदर मार्केट क्लोज कर रहा है और उसके अंदर ये हाल है। समझ रहे हो कितना बेस्ट काम कर सकता है ये चीजें। मैं आपको ऐसा कोई चीज नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, प्रॉपर मैंने देखा इसको और उसके बाद ही थोड़ा टेस्ट करके ही फिर मैं आपको दे रहा हूँ ये चीज़ें। और ये स्ट्रेटजी मैंने बनाई है अभी थोड़े दिन पहले ही, जैसे बनाई थी तो ये मैंने पहले 3 महीने पहले मैंने ये बनाई थी, लेकिन मैंने फिर उसको छोड़ दिया था। अब मेरे वापस से ध्यान आई तो मैंने वापस से टेस्ट किया इसको और वापस से मैं फिर सोचा कि आपके लिए डाल दूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं बिगिनर लोगों के कि हमें भी कोई ऐसा सेटअप दीजिए जिससे बेस्ट काम हो उसके। तो अब देखो अब आप यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे अप साइड के अंदर ये पिवट आ गया, डाउन साइड के अंदर पिवट आ गया, मार्केट इसी के अंदर ही क्लोज कर गया, कोई भी यहाँ पे अपने को सेटअप नहीं मिला। ओके और पीछे चलते हैं, जिस दिन सेटअप मिलेगा उस दिन अपने को ट्रेड करना है। ये डाउन साइड में ब्रेक हुआ, अब देखो यहाँ पे कोई सिचुएशन बनी ही नहीं, डाउन साइड में कहाँ पे ब्रेक हुआ, प्रॉपर प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे इस कैंडल पे डाउन साइड में ब्रेक किया और इसके ऊपर यहाँ पे अपने को एसएल रखना था। 1:2 तो अपने को मिल ही गया, मानो ना मानो एसएल जितना था उसके अकॉर्डिंग 1:2 तो मिल गया। लेकिन अब देखो मार्केट भी तो साइडवेज है ना, साइडवेज मार्केट के अंदर छोटे टारगेट मिलेंगे, कितने बड़े टारगेट आप अचीव करने की सोचोगे यहाँ पे। उसके बाद भी देखोगे आप तो इसने यहाँ पे ब्रेक किया, पीवट था नीचे, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, पीवट के नीचे अपना एसएल होना चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद एंट्री और एग्जिट यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, कर ही कुछ नहीं सकते क्योंकि आपके अगेंस्ट में आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे गया भी नहीं है, तो आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा यहाँ पे, तो कुछ कर नहीं सकते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर। और पीछे चलते हैं एसएल की सिचुएशन देखते हैं, क्या कोई एसएल की सिचुएशन है या नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या कोई ब्रेकआउट नहीं, यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ और ये पिवट है तो इनके पास कहीं पे नहीं हुआ, या बीच में से ही मार्केट डायरेक्ट गया है तो इसको कंसिडर कर ही नहीं सकते यहाँ पे। और देखते हैं क्या ये पिवट के नीचे है तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि तो कुछ कर नहीं सकते, आजकल का मार्केट चल ही ऐसा रहा है कुछ ना कुछ करके। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेकआउट का सिग्नल भी आ गया यहाँ पे, उसके बाद पीवट है, पीवट का भी ब्रेकआउट हुआ, प्लस में यहाँ पे कैंडल सस्टेन कर गई, उसके बाद देखो मूवमेंट, समझ रहे हो चीजों को। तो हर एक देखो इंडिकेटर सबको पता होंगे, काम भी सब लोग करते होंगे, लेकिन इंडिकेटर को सही तरीके से यूज और इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए ना, किस तरीके से कर सकते हैं अपन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ और अपने को ट्रेड मिला, नहीं कोई ट्रेड ही नहीं मिला यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं है, पिवट बहुत ऊपर रह जाते हैं। यहाँ पे देखो पिवट का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, यहाँ पे छोटा सा ऐसा लगा कि यहाँ पे बाय कर सकते थे, 1:2 फिर अपने को मिल गया। और क्या चाहिए अपने को, सिंपल आपको स्ट्रेटजी बता दी, 3 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, अपने को रखना है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड फिबोनाची की सेटिंग करके रखनी है, उसके बाद अपने को रखना है ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स, लक्स एल्गो का इंडिकेटर, सारी सेटिंग्स मैंने समझा दी हैं किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। बैक टेस्ट करो, आप जितना चाहे उतना बैक टेस्ट कर सकते हो, इसके अंदर कंडीशन मैंने बता दी है किस तरीके से पिवट होना ही होना चाहिए जहां पे आप ट्रेड लो। अगर पिवट आसपास में नहीं है और ब्रेकआउट हो रहा है तो मतलब वो फॉल्स ब्रेकआउट है, आप उसमें ट्रैप मत होना। कितना सिंपल है, आपका अभी तक तो एक भी एसएल नहीं गया, एसएल जाएगा बहुत ही छोटा जाएगा आपका, तो बहुत छोटा एसएल और बहुत बड़ा टारगेट, इस हिसाब से चलो बेस्ट काम हो जाएगा। ओके, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नहीं तो मैं लाइव आऊँगा कल परसों के अंदर, तो आप वहाँ पे ज्वाइन होके जितने भी क्वेश्चन है आप लाइव ही मेरे से पूछ लेना, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ओके, होप है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।